हर सुबह उस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखें, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को क्लियर करेंगे सिंटेक्स चैप्टर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। हम इस वीडियो में जो है आप लोगों को कंप्लीट सिंटेक्स चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है उनको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी ये आपको वीडियो जो है लगभग 5 से 6 आवर का ये वीडियो होगा। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% वो क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने का। और देखिए, इस सिंटेक्स चैप्टर से पहले जो है, जैसे हम लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है हर एक चैप्टर का करा दिए हैं। जैसे आपको जो है, जैसे टाइम एंड टेंस हो गया, सिंटेक्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, यानी लगभग चैप्टर जो है सभी का 200 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे कराए हैं। अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट बना है, उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अगर एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, एसएससी के एग्जाम में अगर बैठते हैं तो इस सभी क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 100% जरूर बनेगा, क्योंकि उन सभी क्वेश्चन को हम कंसेप्ट वाइज पढ़ाए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंटेक्स चैप्टर। ये जो सिंटेक्स चैप्टर है इसको हम यहाँ पे इस वीडियो में पूरा कंप्लीट शुरू से अंत तक इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसको लगभग आपको ये जो वीडियो बनेगा 5 से 6 आवर का वीडियो बनेगा। ठीक है, ये 5 से 6 आवर का वीडियो बनेगा। अगर इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 100% बनेगा, ये गारंटी है। चलिए अब हम देखते हैं सिंटेक्स चैप्टर जो है इसका प्रयोग किस तरीक़ा से होगा। इसका जो प्रयोग किस तरीक़ा से होता है, तो सिंटेक्स वह चैप्टर है जो सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर लेता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल लेता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब का चुनाव करेगा, उसी को हम बोलेंगे सिंटेक्स। अब देखिए, यहाँ पे हम जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होता है और उसका वर्ब हमारा सिंगुलर कैसा होगा, उसको थोड़ा सा हम जानेंगे। उसी तरीक़े से प्लूरल सब्जेक्ट कैसा होगा, उसका प्लूरल वर्ब कैसा होगा, उसको जानने के बाद हम यहाँ पे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एग्जाम्पल से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ अभी हम बोले हैं कि सिंटेक्स वह चैप्टर है जैसे इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करना होता है, उसी को हम बोलेंगे सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसमें जो है पॉइंट नंबर 1 जो है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो है आप देखिएगा कि जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये आपका जो वर्ब है, ये जो आपका वर्ब है, ये वर्ब जो होगा कैसा वर्ब लेगा जी, ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब देखिए सिंटेक्स चैप्टर को एकदम हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप सिंटेक्स एक बार भी नहीं पढ़े होंगे तो 100% पूरे कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पूरा 0 से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको इसको देखते हैं तो पूरा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में अगर ही दे दिया, ठीक है, तो ही के लिए हमारा ही हुआ, या आपका सी हुआ, या आपका कोई नेम हुआ। ठीक है, या आपका कोई नेम में जैसे मान लीजिए कि राम हुआ, या आपका सीता हुआ। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट के रूप में रहेंगी तो इसके लिए जो है आप लोग सिंगुलर वर्ब का जो प्रयोग कीजिएगा, इसके लिए जो आप लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, या तो आप इज का प्रयोग कीजिएगा, या तो आप वज का प्रयोग कीजिएगा, या तो आप डॉज का प्रयोग कर लीजिएगा, या तो आप यहाँ पे जैसे वर्ब की बात करें तो यहाँ पे
मैक्स का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पे वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन यही चीज़ अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ने पे ये चीज़ प्लूरल बन जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसा होगा जी? तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, अब चलिए ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। अब देखिए इसके बाद जो है, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 को देखा जाए, देखिए यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसा लेगा जी? तो प्लूरल वर्ब लेगा। देखिए यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ये वर्ब जो लेगा प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, ये अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसा लेगा जी? तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपका हो गया, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या कोई भी दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, जैसे कि राम एंड मोहन हो गया। ठीक है, या कोई प्रोनाउन हुआ है ही एंड शी हो गया, तो ये सब जो है ये अपने लिए वर्ब जो लेंगे, ये प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे या तो आर होगा, या तो आपका वर होगा, या तो आपका हैव होगा, या तो आपका डू होगा, या आपका यहाँ पे वर्ब की बात करें तो मेक या लव होगा। ठीक है, तो ये वर्ब हुए ये, ठीक है, जो प्लूरल हुए। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसा लेगा जी? तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीक़ा से हम लोग हैज भी प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग तो जान लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पे सारे कंसेप्ट को, लगभग यहाँ पे 50 से 60 कंसेप्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और सभी कंसेप्ट आपको 100% समझ में आएगा। और देखिए चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे, अब पूरा समझ में आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, समझ में आएगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर जो है रोल नंबर 1 देखिएगा। रोल नंबर आपका 1 हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रोल में हम लोग जानेंगे एंड के कंसेप्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट रोल में जानेंगे एंड के कंसेप्ट को। देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट रोल जो है, इसमें हम यूज़ ऑफ एंड, यहाँ पे एंड का प्रयोग जानेंगे। ठीक है, ये एंड जो होता है ये आपका कंजंक्शन होता है। ठीक है, जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए ये एंड का प्रयोग किस तरीक़ा से होता है, इस एंड का प्रयोग किस तरीक़ा से होता है, किस तरीक़ा से इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देखिए। जब भी आपको यहाँ पे एंड दे दिया तो एंड से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। एंड से पहले क्या होगा जी? तो सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और एंड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी? 2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंड जो है, ये एंड से पहले एक सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड के बाद सब्जेक्ट नंबर क्या होता है जी? तो 2 होता है। अब ये सब्जेक्ट नंबर 1 अगर ये सब्जेक्ट नंबर 1 आपका यहाँ पे सिंगुलर हुआ और सब्जेक्ट नंबर 2 भी आपका सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर मिलाएगा तो ये क्या बनाएगा जी? ये सिंगुलर मिलेगा तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग जो प्रयोग करेंगे, कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जब भी आपको यहाँ पे सिंगुलर हो, या चाहे यहाँ पे प्लूरल हो, या दो को कोई नाउन भी हो,
हो तो वो चीज़ सिंगुलर प्लूरल या प्लूरल प्लूरल या सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, अगर दोनों जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, प्लूरल वर्ब। यानी कि एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को एंड के साथ जोड़ेंगे, जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को एंड के साथ जोड़ेंगे तो वो अपने लिए जो वर्ब लेगा वो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, सिंगुलर का नहीं। चलिए अब इस पर हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया जाएगा कि ही एंड शी, ठीक है, ही एंड शी, उसके बाद यहाँ पे इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। इसको देखिएगा, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एंड है और एंड से पहले यहाँ पे सी है और इसके बाद ये ही, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ही है, ठीक है। अब ये आपका सिंगुलर हुआ और ये भी आपका सिंगुलर हुआ, ठीक है। अब ये दोनों सिंगुलर सिंगुलर मिलाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा जी, तो प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से आगे और भी देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यू एंड उसके बाद यू एंड यहाँ पे ही दिया, उसके बाद वॉज या वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ जो है आपको क्या है, यू से एंड से पहले यू है जो ये आपका क्या है, प्लूरल है, और इसके बाद सी है जो ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। तब भी ये क्या करेगा, ये प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ही आपका हुआ, आपका किसका जी, तो ये आपका एंड का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब देखिए और भी इस पे है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एंड का प्रयोग जाने। अब इसी पे जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा कि आई एंड उसके बाद आपका आई एंड यू उसके बाद इज या आर हेल्पिंग द पुअर, ठीक है जी, हेल्पिंग द पुअर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे यू है, ठीक है। ये जब दो को एंड के साथ जुड़ेगा तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा जी, तो प्लूरल, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम लोग जाने, अगर ये चीज़ अगर एंड दो को नाउन को भी जोड़ेगा तो भी वो कैसा वर्ब लेगा जी, तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आगे हम जानेंगे यूज ऑफ बोथ एंड का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे बोथ अपने लिए, यहाँ एंड कंजंक्शन ये है, ये बोथ कंजंक्शन अपने लिए एंड लेता है, ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये बोथ अपने लिए एंड जो लिया ये कंजंक्शन होता है। अब सेम उसी तरीक़ा से ये एंड से पहले जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एंड के बाद यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट नंबर 1 और 2 मिला करके आगे आपका क्या बनाएगा, ये आपका प्लूरल वर्ब बनाएगा, ठीक है। ये आपका कैसा वर्ब लेगा जी, तो प्लूरल वर्ब। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देखें, यहाँ रोल नंबर 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे जो है जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा, बोथ राम एंड मोहन इज या आर गोइंग देयर, ठीक है जी। इसको जब हम लोग देखते हैं तो देखिए बोथ अपने लिए कंजंक्शन जो लिया, एंड से पहले ये राम है जो सब्जेक्ट नंबर 1 है, और यहाँ पे जो मोहन है ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। इसको और इसको जब मिलाएंगे तो ये अपने लिए जो है वर्ब का जो चुनाव करेगा, ये कैसा वर्ब लेगा जी, प्लूरल का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इस तरीक़ा से इसका प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे और भी देखते हैं, जैसे बोथ ही एंड, यहाँ पे देखिएगा बोथ ही एंड उसके बाद आई, बोथ ही एंड आई उसके बाद यहाँ पे इज या आर कर लीजिए, इज या आर रीडिंग दिस बुक, ठीक है जी।
दिस बुक, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो देखिए ये बोथ अपने लिए क्या किया, एंड कंजंक्शन लिया, एंड से पहले ये आपका ही हुआ और ये आपका आई हुआ, ठीक है। ये दोनों जब मिलेगा तो ये आपका प्लूरल का निर्माण करेगा और इसके लिए प्लूरल वर्ब ही आएगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोथ यू एंड ही, बोथ यू एंड ही, उसके बाद यहाँ पे वॉज या वर, यहाँ पे डूइंग दिस वर्क, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है बोथ अपने लिए तो कंजंक्शन एंड लिया, एंड से पहले आपका यू है और इसके बाद ये ही है, तो ये एंड दो प्रोनाउन को क्या किया, जोड़ने का काम किया। तो जब ये दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम किया तो इसके लिए वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम इन चीज़ में क्या सीखे बोथ एंड और एंड का कंसेप्ट, ठीक है। अभी एंड में बहुत सारे रूल अभी बाकी है, ठीक है। अभी हम एंड में बहुत सारे रूल को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे एक एक स्टेप को बढ़ाएंगे। ऐसे ही आप लोग को यहाँ पे लगभग 50 गो रूल जो है यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो लगभग आपको ये जो है 5 से 6 आवर का वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम बोले हैं, गारंटी लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते हुए चलिए। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि एंड का ही कंसेप्ट हम जानेंगे, जैसे इससे पहले जैसे हम लोग एंड और बोथ एंड को जाने, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जानेंगे एंड के बारे में ही, जैसे यूज़ ऑफ एंड, ठीक है। अब देखिए ये एंड का प्रयोग जो है अभी हम बताए हैं कि एंड के लिए अगर दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देते हैं तो वो अपने लिए क्या लेगा, तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो यहाँ पे बताएंगे इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे जब आप ये चीज़ें देखेंगे कि जब ये एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई रहेंगी ये एंड के साथ, ठीक है। और पहला टाइटल जो होगा, यानी यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, इसके साथ आपको आर्टिकल, यहाँ पे इसके साथ अगर आपको आर्टिकल ए या एन या द लगा रहा है, क्या लगा रहा है जी, ए एन या द, इस फर्स्ट टाइटल के साथ, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 के पोजीशन पे या तो डाउन होगा, यहाँ पे नाउन होगा, और इस नाउन के साथ अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल ए एन या द लगा होगा, और इससे अगला टाइटल जो है यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 से पहले आपको ए या एन या द का प्रयोग नहीं किया गया हो, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया गया हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको यहाँ पे एंड से चीज़ें जुड़ी हुई हो, यानी एंड से दो टाइटल जुड़ा हुआ हो, फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल लगा हो और दूसरे के साथ नहीं लगा हो, तो पहले के लिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि द फादर एंड मदर इज या आर गोइंग टू पटना, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है इस नाउन के लिए जो है यहाँ पे इसके लिए आर्टिकल आपका क्या लगा है जी, द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें जो है इसमें आर्टिकल जो है मदर से पहले नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट नाउन यानी फर्स्ट टाइटल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से आगे और भी देख लिया जाए, जैसे द टीचर एंड डॉक्टर इज या
आर गोइंग टू छपरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है एंड से पहले जो है ये नाउन, इस नाउन से पहले हमारा यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अब ये द का प्रयोग किया गया है लेकिन ये डॉक्टर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, तो इसके अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब का चुनाव नहीं करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीक़ा से हम लोग जो है सेकंड, ये मतलब थर्ड रूल देखे। अब देखिए रूल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जब एंड से जुड़ी हुई रहेंगी, ये एंड से जुड़ी हुई रहेंगी, फर्स्ट सब्जेक्ट नंबर 1 और यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए भी अगर आपको आर्टिकल ए एन या आपका द लगा रहेगा और सब्जेक्ट नंबर 2 के लिए भी आपका यहाँ पे आर्टिकल ए या एन या द का अगर प्रयोग किया गया हो तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए भी आपका यहाँ पे और इसके लिए भी यहाँ पे ये सिंगुलर बनाएगा और ये सिंगुलर। ठीक है, और दोनों सिंगुलर मिल कर के और ये किस चीज़ का चुनाव करेंगे जी, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेंगे। ठीक है, ये किसका चुनाव करेंगे जी, तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पे दो टाइटल की बात हो और दोनों टाइटल में आपका आर्टिकल ए एन और द लगा हो तो उन दोनों के लिए ये सिंगुलर मिल कर के और ये किस वर्ब का चुनाव करेगा जी, तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, जैसे कि द फादर एंड द मदर एजिया आर गोइंग देयर। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्या किया गया कि ये एंड से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये नाउन और इसके साथ ये नाउन। ठीक है, और इस नाउन से पहले यहाँ पे भी आर्टिकल लगा है, इस नाउन से पहले यहाँ पे भी आर्टिकल लगा है। ठीक है, तो ये भी आपका सिंगुलर हुआ और ये भी आपका सिंगुलर। ठीक है, और दोनों सिंगुलर मिलाया तो यहाँ पे जो प्रयोग किए जाएगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे कि द डॉक्टर एंड द टीचर एजिया आर डूइंग दिस वर्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें एंड से जुड़ी हुई हैं और इसके बाद भी ये टीचर ये एंड से जुड़ा हुआ है और इस डॉक्टर से पहले आर्टिकल हमारा द लगा है और टीचर से पहले हमारा आर्टिकल द लगा हुआ है, तो ये भी आपका सिंगुलर हुआ और ये भी आपका सिंगुलर हुआ। ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है, तो देखिए यही आप लोग को एंड का कंसेप्ट जो रूल नंबर 1 में बताए तो उसमें क्या था कि जब दो नाउन या प्रोनाउन को जब हम एंड से जोड़ेंगे तो वो अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, वो अपने लिए वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ को जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये चीज़ें एंड से जुड़ रही है और फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल ए एन द लगा रहेगा लेकिन सेकंड के साथ नहीं लगा होगा तो वही आपको जो है क्या करेगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखें, आर्टिकल मतलब आर्टिकल चैप्टर में देखें तो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपको आर्टिकल भरना है। ठीक है, द होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो किस में द होगा, यहाँ पे भी खाली स्थान रहेगा और यहाँ पे भी, तो आपको क्या करना होगा कि जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब देखिएगा तो फर्स्ट टाइटल के साथ ही आप
आर्टिकल लगाइएगा, सेकंड के साथ मत लगाइएगा, ठीक है। अब इस पे रिलेटेड यहाँ एग्जाम्पल हुआ, लेकिन अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एंड से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 फर्स्ट टाइटल के साथ आर्टिकल लगा है एंड सेकंड के साथ भी आर्टिकल लगा है। तो अगर आपको आर्टिकल से इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो उसको आप कैसे बनाइएगा, तो आपको वर्ब को देखना है, ठीक है। अगर वर्ब आपका प्लूरल हुआ, अगर वर्ब आपका प्लूरल हुआ तो जब प्लूरल वर्ब होगा तो इसमें भी फर्स्ट टाइटल के साथ भी आर्टिकल लगना जरूरी है एंड सेकंड के साथ भी आर्टिकल लगना जरूरी है। इसलिए अगर आर्टिकल से क्वेश्चन दिया तो इन दोनों में द का प्रयोग कर दीजिएगा जब प्लूरल वर्ब रहेगा तब, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। अब देखिए इधर हम जानेंगे इसको, इतना में हट जाएगा। देखिए जैसे कि थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसको थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है, चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको नोट करते हुए चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ each every either और neither, each every either neither के बारे में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। each every either neither का प्रयोग किस तरीक़ा से होगा और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, जैसे ईच जो है, जैसे हम इन सब की बात करें तो यहाँ पे ईच, जैसे मान लीजिए ये ईच हुआ, ठीक है। और ईच के बाद जो नाउन होगा ना, ये आपका सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और ये सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा वर्ब भी जो होगा कैसा वर्ब होगा जी, ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा। और सिंगुलर वर्ब हुआ उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब इस पोजीशन में ये अगर सिंगुलर नाउन हुआ तो नाउन से पहले ये ईच किसका काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव का जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो समझ में आया। इसी तरीक़ा से आपको एवरी का, आइदर का, नाइदर का होगा। जैसे कि हम एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ईच बॉय एजिया आर हैंडसम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन ये दिया ईच बॉय एजिया आर हैंडसम, तो देखिए ईच के बाद जो यहाँ पे नाउन हुआ ये आपका कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले ये ईच किस चीज़ का काम किया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया, और उस पोजीशन में हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एडजेक्टिव को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका सिंटेक्स भी क्लियर होते हुए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ईच के बाद एवरी को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एवरी हुआ, ठीक है। तो एवरी के बाद भी आपका नाउन जो होगा, यहाँ पे नाउन जो होगा ये सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। एक कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, और वर्ब कैसा लेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। और उस पोजीशन में ये एवरी जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया, या इसको हम डिटरमिनर भी बोल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एवरी गर्ल एजिया आर गोइंग देयर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एवरी के बाद जस्ट बाद गर्ल जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और नाउन से पहले जो आएगा वो किसका काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, और इस पोजीशन में ये सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। इस पोजीशन में ये सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जाने ईच एवरी। अब इसके बाद आइदर नाइदर को देखिए, जैसे कि यहाँ पे आइदर हुआ, आइदर मतलब जो होता है दो में से कोई एक को बताता है, दो में से कोई एक को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आइदर के बाद एक नाउन होगा
और ये नाउन सिंगुलर नाउन होगा और ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब, उसके बाद आपका अदर वर्ड, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन हुआ तो नाउन से पहले जो ये आइदर आया ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ और देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिखें, आइदर a student was या were present, ठीक है। इसको देखिएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट एक नाउन है, नाउन से पहले आपका जो ये आइदर आया ये एक किस चीज़ का काम करेगा जी, ये आइदर किसका काम करेगा, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। उस पोजीशन में हमारा यहाँ पे वज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद नाइदर का हम यहाँ पे कंसेप्ट लिख देते हैं, नाइदर, ठीक है। यहाँ पे एक हुआ आपका नाइदर, आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कॉपी कलम लेकर बैठने का और एक बार ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही और आएगा तो 100% बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाइदर जो है, नाइदर के लिए जो है आपका जो नाउन आएगा ये आपका सिंगुलर नाउन आएगा, तो वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड होगा, तो सिंगुलर नाउन से पहले जो ये नाइदर हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया और इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को जाने, यहाँ पे हम लोग एंड का कंसेप्ट जाने, यहाँ पे भी एंड का जाने, उसके बाद यहाँ पे ईच एवरी आइदर नाइदर को जाने। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि ईच एवरी आइदर नाइदर अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है और जब ये सिंगुलर नाउन लेगा तो ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो ईच एवरी आइदर नाइदर लिखे हैं इसके लिए जो है आपको सिंगुलर नाउन आता है और इससे पहले यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है। ये चीज़ आप लोग इसको नोट ज़रूर करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए या इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे अभी हम लोग ईच एवरी आइदर नाइदर को जाने, यहाँ पे ये कि एडजेक्टिव का काम किया, लेकिन फिर हम आगे पढ़ाएंगे तो यही चीज़ आपको हम बताएंगे कि ये एक प्रोनाउन का भी काम करेगा। कैसे करेगा उसको हम अभी तुरंत बताएंगे, इसको एक बार ज़रूर नोट कीजिए। ये रूल नंबर 6 को देखेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम जानेंगे प्रीपोजिशन कंसेप्ट को, ठीक है। ये जो होता है प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। किस चीज़ का चुनाव करेगा जी, तो ये एक ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। अब यहाँ पे इस प्रीपोजिशन की पोजीशन पे हम लोग ऑफ का प्रयोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक नंबर जो है, जैसे कि रूल नंबर 6 में यहाँ पे ईच ऑफ के बारे में, ठीक है। ईच ऑफ, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग तुरंत जाने थे ईच के बारे में, जो अपने तुरंत बाद नाउन लिया, तो नाउन से पहले वो ईच जो था वो एक एडजेक्टिव का काम किया। लेकिन अब ये ईच जो है देखिए किस चीज़ का काम करेगा, देखिए ईच के जस्ट बाद ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद, प्रीपोजिशन है तो ये अपने बाद जो नाउन लेगा ये हमेशा ये प्लूरल नाउन लेता है, ठीक है। ये अपने बाद नाउन कैसा लेगा, तो प्लूरल नाउन लेगा। अगर प्रोनाउन की बात करें तो वो आपका जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। प्रोनाउन की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और प्लूरल के पोजीशन में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऐसे रहेगा तो अब देखिए प्रीपोजिशन से पहले ये जो ईच है, प्रीपोजिशन से पहले जो ये ईच है ये एक किस चीज़ का काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है।
प्रोनाउन का काम किया। इस पोजीशन में ये किसका काम किया जी? प्रोनाउन का काम किया। यही चीज़ हम आगे अभी बताए थे कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा था। कब? जब इसके जस्ट बाद में एक नाउन रहता था तब। लेकिन इसके जस्ट बाद एक ऑफ है जो प्रीपोजिशन है, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो ये सब जो है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे। ठीक है, तो क्या हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भर सकते हैं? नहीं। तो इस पोजीशन में यहाँ पे ये जो ईच है, इस पोजीशन में यहाँ पे जो ये ईच है, इसके अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे हम फिगर के अकॉर्डिंग भी इसको समझें, फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको समझें तो देखिए ईच जो होता है प्रत्येक दो या दो से अधिक को बताता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रत्येक दो या दो से अधिक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दो या दो से अधिक को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें ये सब इक्वल को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे यहाँ पे जो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल मतलब कि यहाँ पे दो या दो से अधिक नाउन का प्रयोग किए जाएंगे जो प्लूरल होते हैं। ठीक है, उसमें से ईच यानी प्रत्येक के लिए आएगा। ठीक है, प्रत्येक के लिए जो इक्वल वैल्यू रखेगा, तो उसी लिए यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ईच ऑफ द बॉयज या बॉय। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा कि यहाँ पे हम क्या एरर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इज या आर डूइंग दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ के बाद जो है यहाँ पे जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन होगा जी? तो प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द बॉयज कहना सही होगा, बॉय कहना गलत होगा। इस पोजीशन में ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। ये किस चीज़ का प्रयोग हुआ? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं भरेंगे, तो उस पोजीशन में ये ईच के अकॉर्डिंग, इस ईच के अकॉर्डिंग हमारा कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा, और उस पोजीशन में ये जो होगा प्रोनाउन होगा। ठीक है, उस पोजीशन में ये ईच जो है क्या काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि ईच ऑफ यू नो या नोज इंग्लिश। ठीक है, नो या नोज इंग्लिश। अब इसको हम लोग देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एच के बाद ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है जो अपने बाद किस चीज़ का चुनाव किया? ये ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये ऑब्जेक्ट का हुआ। यू जो है ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है जो किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस ईच के अकॉर्डिंग जो है हम लोग प्रयोग करेंगे नोज का, नो का प्रयोग नहीं करेंगे, और नोज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हुआ। ठीक है, और इस पोजीशन में ये आपका प्रोनाउन का काम किया। अब देखिए ये हम जाने यूज ऑफ ईच का प्रयोग जो प्रीपोजिशन का कंसेप्ट पे। ठीक है, अब देखिए ये जो है रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 को देखिएगा। रूल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे ईच का प्रयोग जाने, अब देखते हैं आइदर का। ठीक है, आइदर का प्रयोग देखिए, जैसे कि आइदर जो है ये आइदर अपने लिए जो है प्रीपोजिशन ऑफ लिया। ठीक है, और ऑफ जो है ये अपने बाद जो है ये एक ऑब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस जो होगा यहाँ पे कोई नाउन होगा, जो नाउन होगा वो कैसा नाउन होगा जी? तो ये प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, जब ये प्लूरल नाउन होगा तो अब देखिए ये प्रीपोजिशन ऑफ हुआ, ये प्रीपोजिशन ऑफ हुआ जो अपने बाद ये सारे वर्ड चीज़ जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इससे पहले ये आइदर ये किस चीज़ का काम करेगा? ये आइदर प्रोनाउन का
काम करेगा। और उस पोजीशन में इस आइदर के अकॉर्डिंग, उस पोजीशन में इस आइदर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, आइदर के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, जैसे फिगर के अकॉर्डिंग आइदर मतलब दोनों में से कोई एक होता है, यानी दो में से कोई एक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, मान लीजिए ये दो पर्सन हैं और दोनों इक्वल हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं तब फिर फिगर पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा आइदर ऑफ यहाँ पे आइदर ऑफ द बॉयज एज आर ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आइदर ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट। तो इसमें जो है अगर ये ईमानदार होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये ईमानदार होगा तो ये नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई एक जो है ईमानदार होगा, तब उसके लिए आइदर का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये ऑफ के बाद जो है ये बॉयज, ये कहना तो सही है क्योंकि ये प्लूरल नाउन लेगा। ये कैसा नाउन लेगा? प्लूरल नाउन लेगा, और ये अपने लिए प्लूरल नाउन लिया और ये प्रीपोजिशन ऑफ है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट केस में हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ से पहले जो ये आइदर है ये एक प्रोनाउन का काम किया, और इस आइदर के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोग जाने यहाँ पे आइदर का प्रयोग। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं यूज ऑफ। थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको नोट जरूर करते हुए चलिएगा। ठीक है, और देखिए चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को अगर पूरा समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन वीडियो को आपको टाइम तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे यूज़ ऑफ, जैसे आइदर के बारे में जाने। ठीक है, अब देखिए यूज़ ऑफ नाइदर का प्रयोग हम लोग देखते हैं। यूज़ ऑफ नाइदर, देखिए नाइदर जो है, नाइदर के बाद, इस नाइदर के बाद जो है ये एक ऑफ होता है, ये ऑफ होता है जो अपने बाद ये प्लूरल नाउन लेगा जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक हम लोग का क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है, प्रीपोजिशन हुआ जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन ऑफ से पहले जो नाइदर है, इस प्रीपोजिशन ऑफ से पहले जो नाइदर है, ये नाइदर किस चीज़ का काम करेगा? तो ये एक किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। ठीक है, ये एक प्रोनाउन का काम करेगा, और इसी नाइदर के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो वर्ब कैसा होगा? वो वर्ब जो होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसे होगा हम थोड़ा सा फिगर से भी इसको दर्शाएंगे। ठीक है, जो पूरा समझ में आपको आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर ऑनेस्ट। ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि दो लड़कियां हैं, फिगर तो उतना बेहतर बनेगा नहीं, दो लड़कियां हैं। ठीक है, अब इसमें नाइदर का जो प्रयोग होता है दोनों में से कोई नहीं के लिए होता है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये दोनों में से कोई नहीं को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये प्रीपोजिशन ऑफ जो है ये अपने बाद प्लूरल नाउन तो लिया, ये सही है। ठीक है, और इससे पहले जो ये नाइदर है ये एक आपका प्रोनाउन का काम किया, ये एक आपका किसका काम किया? प्रोनाउन का काम किया, और इसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप जाने नाइदर का प्रयोग। ठीक है, अब और देखिए जैसे कि नाइदर पे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे नाइदर
ऑफ द स्टूडेंट्स एजिया आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यानी दो गो स्टूडेंट हैं जो दोनों में से कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ऑफ के बाद जो है ये नाउन, ये कैसा नाउन आया, हमारा प्लूरल नाउन आया। उससे पहले जो ये आपका नाइदर आया, ये एक किसका काम किया, प्रोनाउन का काम किया। और इस नाइदर के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग किए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किए, ठीक है। तो इस तरीका से नाइदर का कंसेप्ट काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम देखेंगे यूज ऑफ, जैसे नाइदर तक जान लिए, यानी ईच, आइदर और नाइदर के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे यूज ऑफ वन के बारे में। यूज ऑफ वन के बारे में देखिए, यूज ऑफ वन के बारे में, ठीक है। वन जो है इसको भी आप लोग देखिएगा, ये वन का प्रयोग किस तरीका से होगा। ये वन जो है, ये वन के बाद ये एक प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ठीक है। ये एक प्रीपोजिशन ऑफ होता है जो अपने बाद कैसा नाउन लेगा, तो ये अपने लिए प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। ये कैसा नाउन लिया, तो ये एक प्लूरल नाउन का चुनाव किया, ठीक है ना। जब ये प्लूरल नाउन लिया तो ये प्रीपोजिशन जो है ऑफ, ये और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो इससे पहले जो ये वन है, ये भी आपका किस चीज़ का काम करेगा, प्रोनाउन का। और उस पोजीशन में वन के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हम देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज़ इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 4 लड़के या 5 लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 लड़के या 5 लड़के हैं, मान लीजिए ये 4 लड़के हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वन ऑफ द बॉयज़ का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। वन ऑफ द बॉयज़ का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये ईमानदार नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, ये नहीं है तो ये है, ठीक है। अगर ये ईमानदार नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है तो ये है। यानी कि 5-6 को लड़के में से कोई एक ईमानदार हो, एक का रिप्रेजेंट करे, तब वहाँ पे हम वन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद प्लूरल नाउन लिया, ठीक है। तो उससे पहले जो वन है, इस वन के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग जाने वन का प्रयोग। और यहाँ पे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया एंड आपका वन हो गया, ठीक है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वन के बाद एक हम लोग का प्रयोग होता है शम का, उसको भी देखिए, शम का प्रयोग। देखिए हम इसलिए बोले हैं वीडियो के शुरू में ही कि अगर आप इस चैप्टर को जो हम पढ़ा रहे हैं, सिंटेक्स चैप्टर, इसको कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको पूरा ज़िंदगी में कभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसको हम उस तरीक़ा से बता रहे हैं जिस तरीक़ा से आप इसको एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। दोबारा ये टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आप बना के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब हम जानेंगे यहाँ पे यूज ऑफ सम के बारे में। यूज ऑफ सम के बारे में अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे यूज ऑफ सम, सम होता है, सम के बाद जो है ये एक ऑफ है प्रीपोजिशन जो अपने बाद प्लूरल नाउन लिया, ठीक है। प्लूरल नाउन लिया जो ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रयोग होगा वर्ब, वो कैसा वर्ब प्रयोग होगा आप लोग बता सकते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पे सम के बाद, सम ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है। अब जब ये प्लूरल नाउन है तो अपने लिए वर्ब, ये अपने लिए वर्ब सम यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट के रूप में, तो अपने लिए वर्ब जो है ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रीपोजिशन का काम किया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया, तो इससे पहले सम जो है ये एक किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इस सम पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सम
ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है। सम ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट। अब इसमें हम आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। सम ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट, इसको फिगर के अकॉर्डिंग देखिए। फिगर के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये 4 गो लड़के हैं, ये 4 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, ठीक है। इन 5 लड़कों में से अगर बात करें कि सम ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट, तो कुछ लड़के जो हैं जैसे कि ये ईमानदार नहीं, ये ईमानदार नहीं, ये नहीं है, तो ये 2 गो जरूर होगा, ठीक है। या ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये 3 गो जरूर होगा, ठीक है। यानी कि एक से अधिक को ये मतलब उसमें से छांट करके भी एक से अधिक को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। कुछ मतलब क्या एक को थोड़े हम बोल पाएंगे, कुछ में मतलब जरूर वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे ये जो बॉयज है ये प्लूरल नाउन हुआ, और इस सम के अकॉर्डिंग जो है प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि सम का प्रयोग। अब एक और है बोथ का प्रयोग, ठीक है। यूज ऑफ बोथ के बारे में देखिए। यूज ऑफ बोथ अपने लिए प्रीपोजिशन ऑफ लिया, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है प्लूरल नाउन तो आएगा ही, और प्लूरल नाउन आएगा तो बोथ से पहले ये जो है ऑफ से पहले ये जो है ये आपका प्रोनाउन का काम किया, और ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब बोथ जो है इसके लिए जो है हम वर्ब का चुनाव करें तो ये कैसा वर्ब लेगा, तो प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। ये प्लूरल का ही चुनाव करेगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि बोथ ऑफ कर लेते हैं, बोथ ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे लव, या ये लव कहना सही नहीं होगा, बोथ ऑफ द गर्ल्स इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। अब देखिए बोथ का यूज किस तरीक़ा से होगा। बोथ जो है हमेशा 2 के लिए होता है, ठीक है। बोथ का प्रयोग जो है हमेशा 2 के लिए होता है। तो यहाँ पे अब देखिएगा कि यहाँ पे 2 गो आदमी है, ठीक है। ये 2 आदमी हैं जो कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं जा रहे हैं, तो बोथ का इक्वल वैल्यू होता है, ठीक है ना, इक्वल वैल्यू होता है। तो ये बोथ के बाद जो है ये तो नाउन प्लूरल होगा ही, लेकिन बोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग जाने ऑफ का कंसेप्ट, प्रीपोजिशन ऑफ का कंसेप्ट। अभी इसमें और भी कुछ रूल बाकी हैं, उसको भी अभी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी ये वीडियो 5 से 6 आवर का होने जा रहा है, और ऐसे यहाँ पे कंसेप्ट को हम बता रहे हैं जिसको आप पूरा देख लेते हैं तो आप कभी ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये सिंटेक्स चैप्टर, ठीक है। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। अभी इसको जो हम पढ़ाए हैं इसको एक बार नोट कर लीजिए, और फिर हम आते हैं। अभी इसमें और भी रूल बाकी है, आप लोग को 50 से 60 रूल को हम यहाँ पे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि नॉन ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ एक प्रीपोजिशन हुआ। अभी हम लोग प्रीपोजिशन का कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन अपने बाद में जो नाउन लेगा ये आपका प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। और ये प्लूरल नाउन जो होगा 2 से अधिक ही होना चाहिए, ठीक है, या प्लूरल नाउन होना ही चाहिए, नेसेसरी है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन होगा, और ये चीज़ जो है ये एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो नॉन है यहाँ पे ये भी एक प्रोनाउन का काम कर जाएगा, और इस पोजीशन में नॉन के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकल
ग्रामेटिकल देखा जाए तो ग्रामेटिकल आप यहाँ पे सिंगुलर का भी प्रयोग कर सकते हैं या प्लूरल का भी, ठीक है, प्लूरल वर्ब का भी, लेकिन हम कहेंगे बेहतर होगा सिंगुलर का ही आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नॉन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कीजिए। ऐसे मैक्सिमम बुक में सिंगुलर और प्लूरल ही दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना बेहतर होगा। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन देते हैं कि नॉन ऑफ दीज गर्ल्स इजिया आर ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में प्लूरल नाउन लिया, ठीक है, प्लूरल नाउन लिया और ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हुआ। इससे पहले इस नॉन के अकॉर्डिंग हम बेहतर प्रयोग करेंगे सिंगुलर का है, ठीक है, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब भी आपको नॉन पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीक़े से बना पाइएगा। अब देखिए ये नॉन के बाद यहाँ पे हम रूल को स्टार लगाते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोग स्टार को काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए अगला जो है, जैसे कि नॉन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेन का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इससे हम जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते हुए चलिएगा। देखिए अब जो है एक ऑल का कंसेप्ट, देखिए ऑल का कंसेप्ट जो है ये किस तरीक़े से काम करेगा। ऑल, ये ऑल के बाद, इस ऑल के बाद ये प्रीपोजिशन ऑफ होगा, ठीक है, ये ऑल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ होगा और प्रीपोजिशन ऑफ होगा तो यहाँ पे नाउन जो होगा ये हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। कैसा नाउन होगा जी, तो प्लूरल नाउन होगा जो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब इस ऑल के अकॉर्डिंग, इस ऑल के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा, इस ऑल के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा, ये वर्ब जो होगा कैसा वर्ब होगा जी, तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। इस ऑल के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे इजिया आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑल के बाद जो है ये स्टूडेंट्स, ये कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर गोइंग टू स्कूल कर लेते हैं और अच्छा रहेगा, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है और ऑल, मतलब ऑल जो है ये भी अपने आप में एक प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये ऑल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब आपको सेंटेंस ऑल पे पूछेगा तो उसको आप इस तरीक़े से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे कि एक आता है आपको द नंबर ऑफ और एक होता है ए नंबर ऑफ, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक होगा आपका द नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये द नंबर ऑफ जो है ना, ये द नंबर ऑफ ये भी क्या करता है, तो ये अपने बाद में जो है ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है। ये अपने बाद कैसा नाउन लेगा जी, तो प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। और ये प्लूरल नाउन ही होगा जो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन द नंबर के अकॉर्डिंग, द नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब का चुनाव करेंगे वो कैसा वर्ब होगा जी, तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो द नंबर के बाद जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ का काम किया, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन द नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा जी, तो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स was या वर प्रेजेंट, ठीक है,
इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में प्लूरल नाउन लिया, ठीक है। कैसा नाउन लिया जी? प्लूरल नाउन लिया। तो द नंबर के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में द नंबर आए और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ पे, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ आएगा तो अपने लिए जो है सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन नाउन जो होगा वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है अगर ए नंबर ऑफ दे दिया तो उसको आप कैसे बना पाइएगा? देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ए नंबर ऑफ दिया, ए नंबर ऑफ दिया, तो इसका प्रयोग किस तरीक़ा से हम लोग करेंगे? तो ए नंबर ऑफ के बाद भी जो है यहाँ पे ये प्लूरल नाउन होता है। ये कैसा नाउन होगा जी? प्लूरल नाउन होगा, लेकिन इस ए नंबर के अकॉर्डिंग, इस ए नंबर के अकॉर्डिंग हम जो प्रयोग करेंगे यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज has या have done this work, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं तो देखिए ए नंबर ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव किया, ठीक है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट का चुनाव किया। तो अब इसके लिए जो है यहाँ पे ए नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ए नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने इतना चीज़ जो है ऑफ से रिलेटेड और भी है जिसको अभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका रूल हुआ। अब देखिए अगला रूल को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर आपको सेंटेंस में अगर आपको ए सेट ऑफ, ए डील ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए कमिटी ऑफ, ठीक है, ए दर्जन ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ आ जाएगा ना, तो जब भी आपको सामूहिक चीज़ों के साथ अगर ए ग्रुप ऑफ बोल देते हैं तो ग्रुप में पूरा ग्रुप की बात होती है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ अगर आपको आएंगे तो अपने लिए जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि शूज हो गया, तो इनसेपरेबल अगर वर्ब आएगा तो वो अपने लिए कैसा वर्ब लेगा? वो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन इन सभी के पहले जैसे दर्जन हो गया, ग्रुप हो गया, या मतलब पेयर हो गया, तो इन सब के पहले ए आ जाएगा ना, ए पेयर ऑफ, ए शूज ऑफ, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन नाउन जो होगा प्लूरल होगा। जैसे कि ए सेट ऑफ हुआ, ठीक है, ए सेट ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए सेट ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए डील ऑफ, ए बंच ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ, ए सेट ऑफ, ए डील ऑफ, ए बंच ऑफ, ए टीम ऑफ, ठीक है, ए टीम ऑफ, ठीक है ना। इतना चीज़ दिया तो ये जो है आप देख पा रहे हैं सभी में ऑफ है। तो यहाँ पे ऑफ जो है अपने बाद में जो है यहाँ पे हमेशा प्लूरल नाउन लेगा, ठीक है। और ये किस केस में होगा जी? तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन इसमें आपको जो दिख रहा है सेट, ग्रुप, डील, बंच, टीम, या आपके और भी वर्ड आ जाएंगे जैसे गैलेक्सी हो गया या आपका दर्जन हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड अगर आ गए लेकिन उससे पहले ए लगा हो तो वो अपने लिए जो है नाउन लेगा प्लूरल। नाउन कैसा लेगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब जो होगा वो कैसा
कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा जो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वर्ब का चुनाव करेंगे, वो वर्ब कैसा होगा, वो वर्ब आपका कैसा होगा, ये आपका वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब होगा। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में इस सब पे। ठीक है, इस सब पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे दिया जाएगा कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स are going to पटना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए ऑफ के बाद जो है ये प्लेयर्स की संख्या है। ठीक है, तो ये पूरे प्लेयर्स को एक क्या किया है, टीम में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक टीम यानी पूरी ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आएगा, ए टीम, ये सीट, ए दर्जन, ए गैलेक्सी, ये ग्रुप, तो ये अपने लिए जो है, ये अपने लिए वर्ब जो लेगा इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए जब आपको ये वर्ड आएगा सेंटेंस के शुरू में, तो इसके लिए नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर। ठीक है ना, तो अभी हम इसमें जाने प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में, जो इतना चीज़ आप लोग को क्लियर कर पाए। ठीक है, अब इस सब पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी दुनिया का किताब उठाइए और हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट टॉपिक को, और एक बार इसको देख लेते हैं, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, या तो वो एरर हो या फिलर हो, तो उसमें हम गारंटी लेते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, उस तरीक़े से इस टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं। अब चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे और भी कंसेप्ट है जिसको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। इसको नोट कीजिए।